अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं। आज हम फिज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे। आज है इंट्रो चैप्टर 1। फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स एक एक्सपेरिमेंटल साइंस है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ मैटर, एनर्जी एंड देयर म्यूचुअल इंटरेक्शन। तो इसको एक्सपेरिमेंटल साइंस क्यों कहा गया? क्योंकि ये बेस्ड है एक्सपेरिमेंट्स, ऑब्जर्वेशंस के ऊपर। नेक्स्ट है, हम देखेंगे कि फ़िज़िक्स एक फंडामेंटल साइंस है। फंडामेंटल साइंस से मुराद क्या है? फंडामेंटल साइंस से मुराद है कि ये तमाम हर तरह की स्टडी करती है वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली लार्ज ऑब्जेक्ट्स, मीडियम साइज़ या कॉम्प्लेक्स ऑब्जेक्ट्स, और वर्ल्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के बारे में भी। अब हम इसको देख लें तो जो लार्ज ऑब्जेक्ट्स हैं ये आपके पास आ जाती हैं गैलेक्सीज़। गैलेक्सीज़ के अलावा अगर आप देखें यूनिवर्स, हमारा सोलर सिस्टम, इन सब की जो स्टडी है। और साथ में आप कह लें कि अगर हम कॉम्प्लेक्स या मीडियम साइज़ की बात करते हैं तो ये बेटा आ जाएगी कि आपके माइक्रो लेवल से लेकर मैक्रो लेवल इन अर्थ। जैसे कि आप स्टडी करते हैं चेयर के बारे में, जैसे आप स्टडी करते हैं मशीन्स के बारे में, ये सारे के सारे कॉम्प्लेक्स और मीडियम साइज़ ऑब्जेक्ट्स आ जाते हैं। जबकि कुछ ऐसे होते हैं जो कि एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स की स्टडी, जैसे कि पार्टिकल फिज़िक्स, जिसमें आप पढ़ेंगे बेटा इलेक्ट्रॉन के बारे में, प्रोटॉन के बारे में, क्वार्क्स के बारे में। तो ये सारे के सारे आ जाएंगे वर्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो फिज़िक्स के हवाले से इसमें हमने देखना है कि फ़िज़िक्स के अंदर हम बार बार बात करते हैं, वो है बेटा आपके पास मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स में हमने क्या देखना है? हमने ये देखना है कि हाउ टू टेक मेजरमेंट्स, नंबर 1, हाउ टू टेक मेजरमेंट्स। मेजरमेंट्स कैसे ली जाती हैं? इसके लिए बेटा 2 स्टेप है। पहला स्टेप है चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड। चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है कि आपने एक स्टैंडर्ड, एक यूनिट सेट कर लेना है और फिर उस यूनिट के हिसाब से आपने मेजरमेंट लेनी है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ कि आपकी चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड से क्या मुराद है, वो आपने अपना एक यूनिट सेट करना है। सेटिंग आ यूनिट, जैसे कि बेटा आपने मेजरमेंट करनी है लेंथ ऑफ मार्कर। तो अब लेंथ ऑफ मार्कर कैसे मेजर कर सकते हैं? आप लेंथ ऑफ मार्कर मेजर कर सकते हैं यूजिंग मीटर रूल। और मीटर रूल की मदद अगर देखें तो उसका लीस्ट काउंट क्या होता है? 1 मिलीमीटर। इसका मतलब आपने अपना जो स्टैंडर्ड सेट किया है वो क्या है? मिलीमीटर। अब सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप ये होता है कि अगर इसको मैं जो ना वो सेकंड ब्लू से लिख देता हूँ। सेकंड स्टेप क्या होता है? सेकंड स्टेप होता है कि हम इसको कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड के साथ। हमने उसके लिए कोई प्रोसीजर स्टैब्लिश करना है। स्टैब्लिशिंग अ प्रोसीजर फॉर कंपैरिजन विद स्टैंडर्ड। तो आपने क्या देखना है? आपने देखना है, आपके पास ये मीटर रूल है जिसकी मेजरमेंट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब बेटा आपने मार्कर की लेंथ मेजर करनी है। ये आपके पास मार्कर है। आप देखेंगे कि ये किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है। अगर हम देखें तो यहाँ पर ये आ जाएगा 8 मिलीमीटर, तो ये इसकी लेंथ आ जाएगी। तो ये है 2 मेन स्टेप्स जो कि मेजरमेंट के लिए लिए जाते हैं। नेक्स्ट बेटा अगर हम देखें तो इसमें से क्वेश्चन क्या आ सकता है एमडी कैट के हवाले से? एमडी कैट के हवाले से आ सकता है कि स्टैंडर्ड के बारे में बताएं, उसकी प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में बताएं। तो यहाँ पर आ जाएगा द प्रिंसिपल आर प्राइमरी करेक्टरिस्टिक्स
what are the primary characteristics of an ideal standard? तो अगर हम देखें बेटा, अगर आपके पास 4 ऑप्शन दे दिए जाएं, ऑप्शन ए क्या है? ऑप्शन ए आपके पास आ जाता है फॉर एग्जांपल कि होना चाहिए वेरिएबल एंड असेसिबल। ऑप्शन बी आपके पास आ जाता है इनवेरिएबल एंड असेसिबल। ऑप्शन सी आ जाता है वेरिएबल एंड इनअसेसिबल। और ऑप्शन डी आपके पास आ जाता है इनवेरिएबल एंड इनअसेसिबल। तो अब बेटा इसमें सही ऑप्शन कौन सा होगा? अगर हम इसमें देखें तो सही ऑप्शन होगा इनवेरिएबल एंड असेसिबल। क्यों? क्योंकि इसके लिए बेटा 2 चीज़ें ज़रूरी हैं। वो 2 चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहला कि आपके पास जो स्टैंडर्ड है वो फिक्स होना चाहिए। फिक्स्ड होने के से मुराद है कि वो इनवेरिएबल होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसकी वैल्यू वेरी कर जाए। इसका मतलब है अगर आपने लेंथ मेजर करनी है तो ऐसा ना हो कि किसी कंट्री में मिलीमीटर की जो रेंज है वो और किसी में कोई और हो। मतलब फिक्स होना चाहिए, इसको चेंज नहीं होना चाहिए। और दूसरा बेटा स्टैंडर्ड होने के लिए ज़रूरी है कि वो आपके पास इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल हो। इजीली अवेलेबल होने का मतलब है असेसिबल होना। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ आपके पास बी ऑप्शन में मौजूद हैं, तो वही सही ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो सिस्टम ऑफ यूनिट्स हैं। चलिए हम मूव करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की तरफ। सिस्टम ऑफ यूनिट। अच्छा बेटा, सिस्टम ऑफ यूनिट को देखें तो बिफोर एसआई कौन से वाले? बिफोर एसआई। देखिए तो 3 मेन सिस्टम हैं जो आपकी बुक में से क्वेश्चन आ सकता है जिनके बारे में, ठीक है? वो कौन कौन सी हैं? सबसे पहला बेटा वो आपके पास है एमकेएस। दूसरा बेटा आपके पास सीजीएस और तीसरा है एफपीएस। अगर हम एमकेएस की बात करें तो जो एमकेएस है ये हम कह सकते हैं लेंथ के लिए मीटर, मैस के लिए किलोग्राम, टाइम के लिए सेकंड। जैसे आप देख सकते हैं एम के एस, एम से मीटर, के से किलोग्राम, एस से सेकंड। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं फोर्स के लिए न्यूटन, वर्क के लिए जूल आ जाएगा। नेक्स्ट बेटा सीजीएस की बात करते हैं। लेंथ के लिए आ जाएगा सेंटीमीटर, मैस के लिए ग्राम, जबकि टाइम में इसके लिए भी वही सेकंड इस्तेमाल होता है। अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के लिए डाइन, और अगर हम बात करें वर्क की तो वर्क के लिए अर्ज इस्तेमाल होते हैं। सिमिलरली अगर हम देखें एफपीएस में तो लेंथ के लिए देखा जाए फुट इस्तेमाल होता है। मैस के लिए देखा जाए, मैस के जो बेसिक यूनिट है एफपीएससी में वो स्लग है, जबकि स्लग बहुत
आप कह लें कि बड़ा यूनिट है, तो इसलिए हम पाउंड का इस्तेमाल भी करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं टाइम की, तो उसकी यूनिट है सेकेंड। और अगर हम बात करें फोर्स की, तो इसके लिए फोर्स के लिए इस्तेमाल होते हैं पाउंड फोर्स, पाउंड फोर्स। और वर्क की बात करें तो वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं फुट पाउंड फोर्स। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं वर्क डन का जो फार्मूला है वो एफ डी के बराबर होता है। अगर हम देखें फोर्स के लिए पाउंड फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के लिए फुट, तो फुट पाउंड सेकंड आ जाएंगे। अच्छा, नेक्स्ट हम इनकी कन्वर्जन के हवाले से भी देख लेते हैं, और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम इनकी कन्वर्जन में देखते हैं, मोस्टली जो पूछा जाता है वो हमसे यही पूछा जाता है कि हाउ मेनी डाइन्स आर देयर इन 1 न्यूटन। तो हम देख लेते हैं, इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। अगर हम देखें बेटा, न्यूटन जो है वो किस में है? वो एम के एस में है। और एम के एस में अगर हम फार्मूला लगाएं न्यूटन सेकंड लॉ, एफ इज इक्वल टू एम ए, फोर्स के लिए न्यूटन, मास के लिए किलोग्राम, एक्सेलेरेशन के लिए मीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब हम इनको कन्वर्ट करते चले जाएंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे? देखिएगा बेटा, किलोग्राम है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि हमने एम के एस से जाना है सी जी एस के अंदर। फिर से आपको बता दूं, एम के एस से जाना है सी जी एस के अंदर। तो एम के एस से सी जी एस में जाने के लिए हमें मैस को कन्वर्ट करना होगा किलोग्राम से ग्राम में। तो 1 kg आप कह लें 10³ ग्राम के इक्वल होता है। और मीटर को सेंटीमीटर में करें तो हम कह सकते हैं 10⁻² सेंटीमीटर, और साथ में पर सेकंड स्क्वायर वैसे का वैसे। तो क्या आ जाएगा बेटा? नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 10⁻³ और 2 मिलकर क्या हो जाएंगे? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। और ये पूरी की पूरी वैल्यू मिलकर बना देगी डाइन। तो क्या आ जाएगा? 10⁵ डाइन। इधर क्या था? 1 न्यूटन। तो हम कहेंगे 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अच्छा, नेक्स्ट बेटा अर्थ के लिए पूछा जाता है। अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ के लिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मैनी अर्थ आर देयर इन 1 जूल। तो इसके लिए हमने क्या देखना है? वर्क डन का फार्मूला हमने जूल को ही आगे कन्वर्ट करना है। हम जानते हैं बेटा कि जो आपके पास वर्क डन का फार्मूला है वो एफ डी के बराबर होता है। अगर हम देखें, फोर्स की यूनिट न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, और यहाँ पर वर्क डन की यूनिट जॉल। जॉल इज इक्वल टू न्यूटन मीटर। अब न्यूटन को आपने ऑलरेडी कन्वर्ट किया है सी जी एस में। आप देखिए 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो यहाँ पर न्यूटन की जगह क्या लिखेंगे? 10⁵ ग्राम सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। अब ये जो मीटर है इसको कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में, तो 10⁵ सेंटीमीटर आ जाएगा। मल्टीप्लाई करें 10⁵ और 2 मिलकर क्या हो जाएगा? 10⁷ ग्राम, और यहाँ पर आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर पर स्क्वायर सेकंड। तो हम क्या लिखेंगे? हम अब ये जो वैल्यू है बेटा आपके पास, ये इक्वल हो जाती है अर्थ के। तो हम लिख देंगे यहाँ पर जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी 10⁷ अर्थ। और इधर क्या था? इधर आ जाएगा बेटा 1 जॉल। तो इसका मतलब है जो 1 जॉल होगा वो 10⁷ अर्थ के इक्वल होगा। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम देखें तो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम फिज़िकल क्वांटिटीज़ के हवाले से करेंगे। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।